एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 9th का आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये आपका 6th चैप्टर चल रहा है जो आपका टिश्यूज़ का चैप्टर है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा एनिमल टिश्यू। इसको आज हम ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप सांस लेते हैं ना तो आपको मूवमेंट फील होगी अपने चेस्ट के पास। ठीक है, अपने चेस्ट पर ही मूवमेंट फील होगी। तो ये जो बॉडी पार्ट मूव करते हैं, ये कैसे मूव करते हैं, इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको हम मसल सेल्स बोलते हैं। उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट होना, उन्हीं का रिलैक्स होना, ये क्या कहलाता है, इससे आपकी मूवमेंट होती है। मतलब वो जब आपके सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, तो इसी से आपकी मूवमेंट पाती है। ठीक है, अब सबसे पहले ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब आप सांस लेते हो तो आप क्या करते हो? आप ऑक्सीजन को इनहेल करने की कोशिश करते हो, आप अंदर लेते हो, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है, वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, फिर ये कहाँ जाती है? फिर ये आपका लंग्स में एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद आपके बॉडी सेल के पास जाती है ब्लड के थ्रू। तो सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों है हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है? सेल को एनर्जी बनाने के लिए चाहिए। अब जो फंक्शन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, जो फंक्शन है जो हमने पढ़ा है, उससे आपको क्लू मिलेगा इसका। ठीक है, तो ब्लड फ्लोज एंड कैरीज अलग अलग सब्सटेंस को एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में लेके जाता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल्स। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उनको फिर लीवर, किडनी तक लेके जाता है ताकि वो डिस्पोज हो सके। अब जो ब्लड और मसल्स हैं, ये आपके किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये आपके टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, और फंक्शन के बेसिस पे ये परफॉर्म करते हैं। वी कैन थिंक ऑफ अलग अलग तरीके के एनिमल टिश्यू के बारे में हम सोच सकते हैं, जैसे कि आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू हो गया। तो इस पॉइंट को याद रखना, कौन कौन से आपके एनिमल टिश्यू में है। ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है और मसल एक तरीके का मस्कुलर टिश्यू बनाता है। अब हम सबसे पहले आज का टॉपिक देखेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू है। अब एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली आपका या तो प्रोटेक्टिव टिश्यू हो सकता है एनिमल की बॉडी में, या कवरिंग, जो मतलब किसी चीज़ को कवर करे, प्रोटेक्ट करे, तो वो जो टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यूज का फंक्शन करता है। अब जो एपिथेलियम है वो ज़्यादातर ऑर्गन्स को, या फिर जो बॉडी में खाली जगह है, जो कैविटीज़ हैं, उनको कवर करने का काम करता है। और ये एक तरीके से ना रुकावट के तौर पे भी काम करता है। बैरियर मतलब क्या होता है कि दो सिस्टम्स को ना अलग अलग सेपरेट करने में हेल्प करता है, कि बीच में ये आ गया तो वो दो सिस्टम्स अलग रहेंगे। अब जैसे द स्किन लाइनिंग ऑफ द माउथ हो गया, या फिर आपके जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है, लंग एल्वियोली है, किडनी ट्यूब्यूल्स है, ये सब किसके बने हैं? एपिथेलियल टिश्यू के बने हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली आपस में ऐसे पैक होके एक कॉन्टिन्यूअस शीट बनाते हैं, और इनमें ना बहुत स्मॉल अमाउंट में कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो उनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब समझते हो कि जैसे ईंटों के बीच में हम वो भरते हैं, सीमेंट भर के उनको ऐसे चिपका के रखते हैं, तो इनके बीच में सीमेंटिंग मटेरियल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और इनके बीच में ऑलमोस्ट कोई भी स्पेस नहीं होता इंटरसेलुलर। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी, उसे क्या करना होगा? एटलीस्ट एक लेयर तो एपिथेलियम की उसको क्रॉस करना होगा अगर वो आपकी बॉडी में एंटर करना चाहता है तो। एज अ रिजल्ट जो परमिएबिलिटी होती है सेल की ऑफ वेरियस एपिथेलिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन रेगुलेटिंग जो एक्सचेंज है मटेरियल का, बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, जितने भी एपिथेलियम हैं वो यूजुअली बेसिकली करते क्या है? सेपरेट करने का काम करते हैं फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब अलग अलग तरीके के एपिथेलिया आपको दिखाए हुए हैं उसमें, जो अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, और वो आपके फंक्शन से ही रिलेटेड उनका स्ट्रक्चर भी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन द सेल्स जो आपके ब्लड वेसल्स को या लंग एल्वियोली को जो लाइन करते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का, वो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस के थ्रू होता है, तो वहाँ पे आपके सिंपल और फ्लैट तरीके का एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमा मतलब होता है स्केल। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे स्केल ऑफ, अब यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है अलग अलग तरीके के एपिथेलियम। ठीक है, एक बार इस एपिथेलियम को ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले आपका स्क्वेमस आता है। स्क्वेमस मतलब होता है बहुत पतला सा, ऐसे फ्लैट होता है बिल्कुल। तो आपका स्क्वेमा मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल आपके बहुत पतले होते हैं,
फ्लैट होते हैं और बहुत डेलिकेट लाइनिंग, बहुत नाजुक सी लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका ईसोफेगस जो आपकी फूड पाइप होती है या फिर जो आपके माउथ की लाइनिंग होती है वो आपका किससे कवर्ड होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम से कवर्ड होती है। अब बात करते हैं स्किन, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो भी आपका स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, स्क्वेमस एपिथेलियम मतलब एकदम ऐसे फ्लैट है, पतली सी है। अब स्किन एपिथेलियल सेल जो है वो बहुत सारी लेयर में अरेंज होते हैं। अब जो स्किन के एपिथेलियल सेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा लेयर्स में अरेंज होके वियर और टेयर का आपको चोट लगे, फटवट जाए कुछ, तो उसको प्रिवेंट करते हैं। सिंस अब वो लेयर में अरेंज होते हैं तो जो लेयर में अरेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये देखो, ये पूरा, ये देख रहे हो कैसे कैसे लेयर में ऐसे 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 अरेंज होके एक स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया। यहाँ पे टॉल एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, लंबे लंबे से। और ये जो कॉलमनार है, जिसका मतलब पिलर के जैसे जो एपिथेलियम है, वो बेसिकली क्या करते हैं, मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं एपिथेलियम बैरियर के अक्रॉस। अब आपका जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आप सांस ले रहे हैं पूरा आपका जो है, वहाँ पे जैसे कॉलमनार एपिथेलियम सेल में भी आपका सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। एपिथेलियम सेल है, उसके बाहर वाले जो सरफेस है ना, उस पर हेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सीलिया होते हैं कैन मूव, और इनकी जो मूवमेंट होती है मतलब ऐसे हिलेंगे, वो मूव करेंगे, और इनकी मूवमेंट की वजह से जो भी म्यूकस इकट्ठा होगा वो म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, आगे भेजा जाएगा ताकि वो साफ हो। तो ये इस तरीके का जो एपिथेलियम होता है वो आपका कैसा होता है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो सिलिएटेड, अब जैसे ये कॉलमनार वाला है, इसमें आप देख रहे होंगे ये आपका कैसा है, कॉलम जैसा है, और इसमें ना हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसको याद रखिएगा। अब आते हैं क्यूबॉइडल, क्यूब के जैसा, क्यूब के शेप का, और ये आपका जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी लाइनिंग हो गई, या फिर सलेवरी ग्लैंड्स के जो डक्ट्स होते हैं, जहाँ पे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। अब जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इनको बेसिकली एडिशनल स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है एज ग्लैंड सेल्स, और ये सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं एट द एपिथेलियल सरफेस। कभी कभार जो पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होता है वो अंदर की तरफ फोल्ड होता है एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, और उसी को जब ग्लैंड बनता है तो उसी को ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब दूसरे पे हम आते हैं, अभी हमने देख लिया आपके जितने एपिथेलियल थे, अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड आता है सबसे पहले, तो ब्लड एक तरीके का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, आपको क्लू अभी आगे ही दिया था क्यों बोलते हैं, कनेक्ट करता है, ठीक है। जो सेल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, लूजली स्पेस्ड होते हैं और ये आपका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में धंसे हुए होते हैं। अब जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, जेली के जैसी, फ्लूइड के जैसी होगी, डेंस हो सकती है, रिजिड हो सकती है। जो नेचर होता है वो किस डिफर करता है, ठीक है, फंक्शन पे बेसिकली डिपेंड करेगा। अब इसके बाद ब्लड जो है, ब्लड में बेसिकली आपका एक फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा के अंदर आपको आरबीसी मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी मिलेंगे एंड प्लेटलेट्स मिलेंगी, ठीक है। अब जो प्लाज्मा है उसमें आपके प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स, हार्मोन्स होते हैं। ब्लड आपका फ्लो करता है और गैसेस को, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है अलग अलग पार्ट में, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब जैसे बोन है, बोन एक तरीके का क्या है, एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। ये बेसिकली क्या करता है ना, आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक ढांचा बनाता है, ठीक है। अगर ये ना हो तो आपकी बॉडी ना बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाएगी, सपोर्ट ही नहीं मिलेगा उसको। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है, नॉन फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बोन को आप मोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है। और जो बोन की सेल होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड मैट्रिक्स में धसी हुई होती है, जो कि आपका किसका बना है, कैल्शियम का एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड्स का। दो बोन आपस में कनेक्टेड होती हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं। तो लिगामेंट में आपका कैसे दो बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं, किससे, लिगामेंट से। और ये आपका जो टिश्यू है इज़ वेरी इलास्टिक, ये जो टिश्यू होता है बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है और इसमें आपकी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है। अब जो लिगामेंट होता है उसमें बहुत कम मैट्रिक्स होता है और ये बोन को बोन के साथ जोड़ता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे इसमें पूछा जाता है कि टेंडन हो गया, टेंडन आपका मसल टू बोन है। जैसे ना, वैसे तो आप वो मत कीजिएगा, लेकिन जैसे एक ट्रिक थी इसको याद करने की कि मुझे टीबी है, ऐसे करके लोग याद करते हैं कि जैसे ये आपका टेंडन है तो टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप कि टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ता है। तो
ऐसे आप एम और बी कर लेंगे और बीच में टी रखेंगे, क्योंकि ये टेंडन है, ये मसल को बोन से जोड़ने का काम कर रहा है। और फिर लिगामेंट का आप समझ जाइएगा, बोन टू बोन आपका लिगामेंट होता है। टेंडन आपके फाइब्रस टिश्यू होते हैं विद ग्रेट स्ट्रेंथ, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लिमिटेड होती है लेकिन होती है। अनदर टाइप आपका कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो है ये आपका वाइडली स्पेस सेल्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगे, और आपके जो सॉलिड मैट्रिक्स है वो आपके प्रोटीन या शुगर से बने होते हैं। अब जो कार्टिलेज होता है वो बोन की सरफेस को ना स्मूथ करता है जहाँ पे वो जुड़े हुए होते हैं। एंड ये आपका, जैसे आप अपनी नोज के स्टार्टिंग का एरिया पकड़ के देखिए या फिर ईयर को देखिए, तो आपको पता चलेगा वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं कि हम इनको फोल्ड कर पाते हैं, लेकिन बट वी कैन नॉट बेंड, हम अपनी बोन्स को नहीं बेंड कर सकते इन आवर आर्म्स। अब आते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके स्किन और मसल्स के बीच में पाए जाते हैं। एरियोलर, ठीक है, एरियोलर कहाँ पाए जाते हैं? स्किन और मसल के बीच में पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स के अराउंड पाए जाते हैं एंड नर्व्स, और आपके बोन मैरो में पाए जाते हैं। ये बेसिकली करते क्या है कि जो ऑर्गन्स में जो स्पेस होता है ना उसमें उसको फिल करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं कि वेयर आर फैट्स। अब फैट आपके बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? तो आपका फैट स्टोरिंग आपका एक टिश्यू है एडिपोज, जो आपके स्किन के नीचे होता है और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है। ये बेसिकली किससे भरा होता है? जो इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल से भरे होते हैं, और जो फैट का स्टोरेज होता है वो आपको इंसुलेटर की तरह गर्म रखने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तीसरे पे आते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू आपके इसमें जो है ना वो आपके इलोंगेटेड सेल्स हैं, लंबे लंबे, जिनको मसल फाइबर बोलते हैं। और ये जो टिश्यू होते हैं ये आपके बॉडी में मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख लो, मसल में आपके स्पेशल प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करके क्या कॉज करेंगे? मूवमेंट कॉज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डिक। अब इनकी बात करते हैं। देखो, हम अपनी कॉन्शियस विल से अपनी मसल्स को मूव कर सकते हैं, है ना। मसल जो हमारे लिम्स में प्रेजेंट है, जब हम चाहे मूव कर सकते हैं, जब हम रोकना चाहें हम रोक सकते हैं। तो ऐसी मसल को क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री, मतलब हम अपनी इच्छा से उस चीज़ को कर सकते हैं। और ऐसी मसल्स को हम लोग स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, और ये ज़्यादातर आपका बोन से अटैच होती हैं और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जो मसल होती है अल्टरनेट आपको ना ऐसे बैंड्स दिखेंगे, लाइट डार्क ऐसे करके, ठीक है। एज अ रिजल्ट ये आपकी स्ट्रेटेड मसल कहलाती है। तो अभी हमने किसकी बात की? स्केलेटल मसल की। वॉलेंट्री हैं, स्ट्रेटेड हैं। इनके जो सेल्स होते हैं लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच और मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अब जो मूवमेंट होता है खाने का एलिमेंट्री कैनाल में, या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है फूड ब्लड का, वो आपका इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। आप उनको ना स्टॉप कर सकते हो ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो स्मूथ मसल हो गई या फिर आपकी इनवॉलेंट्री मसल्स हो गई, उनमें ऐसी मूवमेंट होती है। अब ये आपके पाए कहाँ जाते हैं? जैसे आपकी ना आईज में आपने आइरिस के बारे में पढ़ा होगा, है ना। यूरेटर्स हो गए, या फिर आपकी लंग्स में ब्रोंकाई हो गई। अब जो सेल्स होते हैं लंबे लंबे होते हैं, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल, ठीक है, क्योंकि इनमें स्ट्रेशन जो बैंड्स बोले थे वो नहीं दिखते। अब जैसे हार्ट की मसल है जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ करती है, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब अपनी मर्जी से नहीं हम करवा सकते कि दिल अब धड़कना शुरू करेगा और वो, तो ये कार्डिक मसल्स होते हैं। और हार्ट की मसल्स आपकी सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। अब लास्ट है शायद आई थिंक नर्वस टिश्यू। जितने भी सेल्स होते हैं उनमें इतनी ना एबिलिटी होती है कि अब जैसे कोई भी स्टिमुली है उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है। हालांकि हमारे जो नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, एंड वो ट्रांसमिट करते हैं स्टिमुली को बहुत तेज़ी से, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसमिट कर देते हैं बॉडी में। अब जो हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हो गए, ये सारे आपके नर्वस टिश्यू के बने हुए होते हैं। अब जो सेल होते हैं इस टिश्यू के, उसको या तो आप नर्व सेल बोलो या तो आप न्यूरॉन्स बोल सकते हो। अब न्यूरॉन्स में क्या होता है? सेल बॉडी है, ठीक है। सेल बॉडी होता है जिसमें कि आपका न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म है, फ्रॉम विच पतली पतली सी हेयर लाइक जो पार्ट्स हैं वो निकल रहे होते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ लॉन्ग पार्ट इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, जिसे हम एक्सॉन बोलते हैं। तो ये आपका एक्सॉन हो गया, और बहुत से छोटे छोटे ब्रांच्ड आपके डेंड्राइट्स कहलाते हैं जो ये निकले हुए हैं। इंडिविजुअल नर्व सेल जो है में
वो आपका मीटर लॉन्ग हो सकता है और बहुत से नर्व फाइबर जो हैं बाउंड टुगेदर मिलके वो पूरा आपका क्या बनाते हैं, टुगेदर कनेक्टिव टिश्यू से आपके जुड़े हुए होते हैं और पूरी नर्व बनाते हैं। अब जो सिग्नल है जो आपका नर्व फाइबर से पास होता है उसको नर्व इम्पल्स बोला जाता है। नर्व इम्पल्स जो है फ्रॉम नर्व एंडिंग इन द ट्रांसमिटेड टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर ना अब ये पूरा है, ऐसा ही डिट्टो एक और यहाँ पर होगा, तो इसकी एंडिंग और उसका स्टार्टिंग ऐसे करके सिग्नल इसको ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन होता है नर्व का मसल फाइबर का वही फंडामेंटल होता है ज़्यादातर एनिमल्स में, और ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से एनिमल जो हैं वो बहुत तेज़ी से किसी भी आपदा के प्रति, स्टिमुली के प्रति या कोई भी फैक्टर है उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, एंड थैंक यू सो मच।